हॉली व्हीलर के कमरे में सीलिंग में अचानक एक पोर्टल खुलता है और डेमोगॉगन वहां से निकलकर अटैक करता है। हॉली घायल होने के डर से बाथरूम की तरफ भागती है, जहां उसकी मां कैरन व्हीलर अभी बाथ लेने वाली होती है। कैरन हॉली को रियश्योर करने की कोशिश करती है, लेकिन उसके हाथों से कुछ खून निकलता हुआ देखती है और साथ ही लाइट्स फ्लिकर करने लगती हैं। दोनों बाथ वाटर के नीचे छुप जाती हैं, लेकिन डेमोगॉगन बाथरूम का दरवाजा तोड़कर अंदर आ जाता है और हॉली के चीक से खून गिरता है। टेड व्हीलर लाइट्स और शोर सुनकर घर में दाखिल होता है और चिल्लाकर कैरन और हॉली को बुलाता है। जब डेमोगॉगन टेड की तरफ बढ़ता है, टेड गोल्फ क्लब से अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन मॉन्स्टर उसे दीवार से टकलाकर फेंक देता है। कैरन और हॉली घर से भागकर एस्केप करने की कोशिश करते हैं, लेकिन मॉन्स्टर उनको कॉर्नर कर देता है। कैरन वाइन बॉटल तोड़कर डेमोगॉगन को स्टैब करने लगती है और खून की लकीरें फ्लोर पर फैल जाती हैं। विल बायर्स की वार्निंग के बावजूद नैन्सी व्हीलर और 11 दौड़कर व्हीलर के घर पहुंचते हैं। वो खून से लथपथ कैरन को देखकर शॉक हो जाते हैं और हॉली डेमोगॉगन के साथ डिसअपियर हो जाती है। नैन्सी तुरंत 11 को हॉली का पीछा करने के लिए पुश करती है और 11 नियरबाय पोर्टल से अपसाइड डाउन में जंप कर जाती है, डिटर्मिन्ड और फोकस्ड, लेकिन थोड़ी टेंशन और गिल्ट के साथ कि वो इम्पल्सिव डिसीजन ले रही है। हॉकिंस मेमोरियल हॉस्पिटल में माइक, लूकस और नैन्सी व्हीलर पेरेंट्स के साथ आईसीयू में होते हैं। नर्स उनको कैरन और टेड के ऑपरेशन रूम में नहीं जाने देती। स्टोइक नैन्सी अपने हाथों से मां का खून साफ करती है और वेटिंग रूम में बैठ के रिग्रेट और फ्रस्ट्रेशन फील करती है कि उन्होंने पेरेंट्स को अपसाइड डाउन के बारे में पहले नहीं बताया। माइक कहता है कि उन्हें नहीं पता था कि वेक्ना हॉली को टारगेट करेगा, लेकिन नैन्सी कहती है कि पिछले साल उसे दिखाई गई विजन का ये शुरुआत है। वेक्ना तब तक नहीं रुकेगा जब तक सब सफर ना करें। लूकस आर्ग्यू करता है कि वेक्ना डायरेक्टली पेरेंट्स को मार सकता था, फिर क्यों हॉली को चुना। वो भी नवंबर 6, 1983 के विल की डिसअपियरेंस के एनिवर्सरी के करीब होने का जिक्र करता है और कहता है कोइंसिडेंसेस नहीं होते। माइक, नैन्सी और लूकस का पर्सपेक्टिव यहाँ शिफ्ट होता है, एक तरफ फियर और गिल्ट और दूसरी तरफ स्ट्रैटेजी और होप 11 के ऊपर। व्हीलर हाउस में लेफ्टिनेंट रॉबर्ट एकर्स और जैक सलिवन इन्वेस्टिगेशन के लिए घर इंस्पेक्ट करते हैं। फ्रंट डोर के गेट अभी भी रॉ होता है। सलिवन डिमांड करता है कि हर सर्वेलेंस फुटेज चेक हो, समझकर कि 11 वहां थी और उनको ट्रैक करना जरूरी है। वॉइड में 11 हॉली का नाम पुकारती है, लेकिन उसे नहीं मिलती। फिर वो आवाज सुनकर अपनी पावर्स यूज करके अननोन फिगर को थ्रो करती है, जो एक्चुअली जिम हॉपर होता है। हॉपर कंफ्यूज्ड और कंसर्न्ड होता है और एल को वार्न करता है कि वहां अनसेफ है। 11 कहता है कि डेमोगॉगन पास में है और वो कैरन के ब्लीडिंग ट्रेल को फॉलो कर सकती है। 11 का कैरेक्टर यहाँ और स्ट्रॉन्ग और मैच्योर नजर आता है। उसकी इंस्टिंक्ट और इम्पल्सिव एक्शन को बैलेंस करता है हॉपर का एक्सपीरियंस और कॉशन। रेडियो स्टेशन में जॉयस और रॉबिन ब्रेकर बॉक्स के आफ्टरमैथ एग्जामिन करते हैं। जॉयस विल से पूछती है कि क्या उसके डेमोगॉगन विजन्स माइंड फ्लेयर के जैसे हैं। विल कहता है कि डिफरेंट है, वो मॉन्स्टर के थॉट्स और एक्शन सुनता है। रॉबिन सजेस्ट करती है कि विल एक रेडियो रिसीवर है जो हाइव माइंड टैप कर सकता है। विल एडमिट करता है कि उसकी सेंसेशन रीएक्टिवेटेड हुई है गेट के रीओपन होने के बाद। वो प्रपोज करता है कि वुड्स जाएं जहां उसने विजन देखी, लेकिन जॉयस फॉरबिड कर देती है क्योंकि स्पाइंग ऑन माइंड फ्लेयर पहले भी खतरनाक था। यहाँ सेंस शिफ्ट होता है। विल का इंटरनल स्ट्रगल और मदर के कॉशन के बीच टेंशन क्रिएट होता है। रोड पर स्टीव हैरिंगटन रेडियो स्टेशन वैन की बैटरी जंप कर रहा होता है जब एक बिटर वुमन जेसिका उसे देखकर अनॉयड होती है। जोनाथन अपडेट देता है कि टेड कोमा में है और कैरन अभी भी सर्जरी में। स्टीव इंसिस्ट करता है कि हॉस्पिटल जाकर नैन्सी को फ्लावर्स देने चाहिए, लेकिन जोनाथन गुस्से में आकर उसे सेल्फिश, चौविनिस्टिक मीट हेड कहता है। डस्टिन हेंडरसन वहां आता है बीटन फेस के साथ और कॉन्फ्लिक्ट एस्केलेट होता है। जोनाथन दोनों को चुप कराता है जब वो हॉपर का सिग्नल सर्च करते हैं टेलीमेट्री टैग पे। यहाँ स्टोरी में टेंशन और टीम डायनामिक हाईलाइट होता है। अपसाइड डाउन में हॉपर गुस्सा होता है जब पता चलता है कि 11 ने टनल सिस्टम यूज नहीं किया और व्हीलर्स के घर डायरेक्ट गई। 11 डिफेंड करती है कि व्हीलर्स डेंजर में थे और ब्लड ट्रेल देखकर वो फॉलो कर सकती है। यहाँ 11 की ब्रेवरी और इम्पल्सिव डिसीजन मेकिंग का हाईलाइट होता है। हॉस्पिटल में लूकस कोमाटोस मैक्स को अपडेट देता है, होपिंग कि नेक्स्ट विजिट में पॉजिटिव न्यूज मिले। वो केट बुश का रनिंग अप दैट हिल प्ले करता है और मैक्स से साइंस देखने की कोशिश करता है। माइक कॉफी लेता है और हॉली की बुक अ रिंकल इन टाइम देखता है। वेटिंग रूम में माइक नैन्सी से पूछता है कि क्या वो मिस्टर वॉटसिट के बारे में जानती है, हॉली का इमेजिनरी फ्रेंड। नैन्सी कहती है कि उन्हें सीक्रेट्स नहीं रखने चाहिए और रिग्रेट फील करती है। यहाँ स्टोरी का इमोशनल कोर एस्टैब्लिश होता है, इनोसेंस ऑफ हॉली और स्टेक्स ऑफ बैटल। रोड पर स्टीव डस्टन को स्कोल्ड करता है कि वो क्रॉल मिस कर गया और बाइक से गिरने का एक्सक्यूज दिया।
आर्ग्यूमेंट एस्केलेट होता है। जॉनथन दोनों को चुप कराता है जब वो हॉपर का सिग्नल सर्च करते हैं टेलीमेट्री टैग पे। रेडियो स्टेशन वैन में जॉयस हॉपर से रेडियो पर बात करती है। रॉबिन फ्लक्स कैपेसिटर का इशू नोटिस करती है और विल को हेल्प के लिए बुलाती है। विल और रॉबिन प्लान बनाते हैं जहां G1 पर वेट करने की बजाय वो प्रोएक्टिव अप्रोच लें। विल डिसाइड करता है कि वो प्लान एग्जीक्यूट करेगा और हाउकिंस हाइप बाइक करता है। सस्पेंस और पेसिंग मेंटेन होता है। मिलिट्री बेस ऑफ अपसाइड डाउन में डॉक्टर के 11 के व्हीलर हाउस अराइवल फोटोज रिव्यू करती है। सार्जेंट लुइस रमीरेज इन्फॉर्म करता है कि 11 ऑलरेडी डिमेंशन में है। नियर रेल रोड ट्रैक्स हॉपर बुलेट वूंड से पीछे होता है और एल उसे टेंड करती है। हॉपर एल से बॉन्ड करते हुए अपनी पास्ट और अपनी बायोलॉजिकल डॉटर सारा के लॉस का जिक्र करता है। वो डिसाइड करते हैं कि हॉपर एल को लीड करेगा फाइनल बैटल में, ना कि वो इम्पल्सिवली एक्ट करे। यहाँ इमोशनल स्टेक्स और कैरेक्टर ग्रोथ हाईलाइट होता है। हॉस्पिटल में डॉक्टर चिल्ड्रन को डिसमिस करता है। नैन्सी आइडिया सोचती है कि माइक को जैनिटर फ्लोर ले जाएं और डिस्गाइज में वो कैरन से बात करते हैं। कैरन राइट करती है हॉली के बारे में और मिस्टर वॉटसिट का रियल आइडेंटिटी रिवील करती है, हेनरी क्रियल, जिसे हॉली को ट्रिक करने के लिए मैनिपुलेट किया गया। एलिमेंट्री स्कूल प्लेग्राउंड पे विल रॉबिन को मैरी गो राउंड दिखाता है। वो रियलाइज करते हैं कि विल का विजन वेक्ना के पॉइंट ऑफ व्यू का था। हॉली को इन्वेड करते वक्त स्कूल बस के साथ हॉली का बुली डेरिक टर्नबो पास होता है और विल को गूज़बम्स फील होते हैं। समझ जाता है कि डेरिक वेक्ना का अगला टारगेट है। माइंडस्केप में मिस्टर वॉटसिट हाथ में हाथ पकड़े अनहार्म्ड हॉली के साथ चल रहा होता है। हॉली पूछती है कि क्या वो उसके लव्ड वंस को मॉन्स्टर्स से रेस्क्यू करेगा। हेनरी अश्योर करता है कि वो पहले फ्रेंड्स फिर फैमिली को सेफ रखेगा और उसका घर एक अनटच्ड क्रियल हाउस वर्जन होता है। वो दरवाजा क्लोज करता है और हॉली अंदर चली जाती है, जबकि सिनिस्टर एनवायरनमेंट क्रिएट होता है। यहाँ सस्पेंस और हॉरर एलिमेंट्स को हाइटन किया गया है ताकि नेक्स्ट एपिसोड के लिए क्लिंग हैंगर स्ट्रांग हो। और यहीं एपिसोड एंड हो जाती है।